आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक कैसे की जाती है, होती क्या है बेसिकली। इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक बेटे एक कंपनी का इंस्टाग्राम आपने हैंडल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट ब्रांड्स देखे होंगे, खाड़ी हो गया या कोई भी डिफरेंट ब्रांड हो गया, तो उसके जो इंस्टाग्राम होता है उसके ऊपर एक मॉडल लगी हुई होती है जो 3-4 पोस्ट के ऊपर डिवाइड की होती है या उससे भी ज्यादा। उसका हैंड जो होता है वो किसी पोस्ट में होता है, उसका फेस किसी पोस्ट में होता है, उसकी लेग्स जो होती हैं वो किसी पोस्ट में होती है। इसको कहते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। और ये बेसिकली कुछ कंपनीज ऐसे वर्क करती हैं, अदरवाइज मोस्टली कंपनीज इसे यूज नहीं करती, क्योंकि जब आप इसे यूज करते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है आपकी ओवरऑल पोस्ट के अंदर। तो इस वजह से कंपनीज जो हैं वो इसे यूज करने से थोड़ा सा वो इग्नोर इसे करती हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कैसे आप किसी भी कंपनी का इंस्टाग्राम जो है वो हैंडल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम इलिस्ट्रेटर सर। ओके। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पिंटरेस्ट पर चलें और यहाँ पर लिखते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। हमें कौन कौन से डिजाइन जो है वो यहाँ के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक। जी, ये देखें हमारे पास यहाँ पर आ गया इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक इस टाइप की। ये देखें आपके सामने ये शो हो रहे हैं इस टाइप के डिजाइन जो है। अब ये डिजाइन जो है वो एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट पर जा रहा है। ठीक है। इसी तरह ये देखें डिफरेंट डिजाइन जो है एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट के अंदर जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरह से एक ही थीम के अंदर अब अपने इंस्टाग्राम को भी ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। एक ही थीम के अंदर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम को डिकोर किया हुआ है एक ही थीम के अंदर। यहाँ पर देखें। ठीक है। डिफरेंट टाइप से उन्होंने इंस्टाग्राम को जो है फीड एस्थेटिक वो यूज किया हुआ है। और हम भी यहाँ पर एक लेते हैं और फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम एक जो पेजेस हैं वो हम जरा बनाते हैं। यहाँ के लिए हम 9 आर्टबोर्ड्स के ऊपर वर्क करेंगे। ज्यादा पर भी कर सकती हैं क्योंकि जो हम वर्क करने वाले हैं वो ज्यादा पर है, लेकिन हम 9 पर करेंगे ताकि एक सीक्वेंस बने, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो आपका 3-3 पोस्ट के ऊपर है। ठीक है। ये देखिए 9 आर्टबोर्ड्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब इन आर्टबोर्ड्स को हम ठीक करते हैं, जरा क्लोज करते हैं जरा। ओके। ठीक है। अब हम यहाँ से लेकर आते हैं जरा इससे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे। बड़ा कर लेते हैं इसे। एग्जैक्टली हमने इतना बड़ा कर लिया, बिल्कुल इसके इक्वल लेकर आते हैं। और अब ये देखें ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हमें जो 6 ऊपर लेने पड़ेंगे, 6 नीचे भी लेने पड़ेंगे, फिर जाकर हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होगा। इसी वजह से हमने 9 आर्टबोर्ड्स लिए हैं ताकि हम इन्हीं के ऊपर वर्क कर लें, क्योंकि बाकी वर्क भी इसी तरह का होगा जैसे ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये पोर्शंस बने नजर आ रहे हैं इस तरीके से, ये पोर्शंस बने हुए हैं।
ये हमें बता रही है कि इतने आर्टबोर्ड्स जो हैं वो इक्वल आ चुके हैं, तो हम इतने आर्टबोर्ड्स के ऊपर वर्क करेंगे। रैंडम हम वर्क नहीं कर सकते, हमें इन आर्टबोर्ड्स को देखकर चलना होगा। जितने आर्टबोर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं हम उनके जरिए हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसे कंट्रोल 2 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। जितनी भी आपको इसमें शेप्स टैक्स जहां जहां भी नजर आ रहा है वो तमाम चीजें जो है वो आपने बना लेनी है। तो हम यहाँ पर इधर से स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि इनका जो फिल है वो हम खत्म कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पेन टूल की अब हमें ज़रूरत है। पेन टूल की मदद लेते हैं यहाँ से, और ये जितने भी डिज़ाइंस हैं सराउंडिंग में बने हुए उन डिज़ाइंस को हम, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास रैंडम हम फिलहाल बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पर है हमारे पास, ओके, नीचे हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्स शो हो रहे हैं, सॉरी ट्रायंगल शो हो रहे हैं, तो इन्हें भी हम जरा बनाते हैं। ओके, बन गया। ओवरऑल हम इसे एक जो है पूरे ओवरऑल पेज पर हम एक बनाते हैं जरा, जो हमारा हिडन बॉक्स भी बनेगा और बैकग्राउंड भी हमारा बनेगा। चलिए, ये देखें, ये हमारे पास आ चुके हैं। जिन जिन शेप्स के अंदर पिक्चर्स ऐड हो रही हैं उन्हें जरा सिलेक्ट करें और उनमें सेम कलर कर देते हैं। ओके, अब बाकी चीजों में कलर लेकर आते हैं।
ओके, नाउ इज इट फाइन। और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड लेते हैं ये, और उसे हम बैक पर ले जाते हैं। ठीक है, पिक्चर्स ऐड करते हैं। यहाँ से इसे अगर क्रॉस करना चाह रहे हैं क्रॉस भी कर सकते हैं। और ये देखें, यहाँ से हम इसे ओवरऑल सेलेक्ट करें और इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। पिक्चर्स लेकर आते हैं, पिक्चर्स हम चलते हैं रेफरेंस में, और रेफरेंस से हम पिक्चर्स लेकर आते हैं। ठीक है, रैंडम हम पिक्चर्स इसके अंदर इनपुट कर रहे हैं। और ठीक है, जिस जगह पर आपके टैक्स है आप उस जगह पर टैक्स लेंगे, और जिस जगह पर आपके कोई भी डिफरेंट चीज आ रही है वो आपने वैसे यूज कर लेनी है। और अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने का क्या प्रोसेस होगा, देखिए बेटे, ये एक आर्टबोर्ड है, यहाँ से इतना। नेक्स्ट आर्टबोर्ड ये है था, उससे नेक्स्ट आर्टबोर्ड ये है। ठीक है, इस तरह अब हमने इंस्टाग्राम पर जब पोस्ट लगानी है तो कैसे लगानी है। यहाँ से हम एक लगाएंगे फर्स्ट, लास्ट वाला जो होगा वो फर्स्ट पर हम लगाएंगे, ये लगाएंगे, फिर हम ये लगाएंगे, फिर हम ये लगाएंगे। इस तरह वन बाय वन एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, बॉटम टू टॉप तक हमने मूव करना है। देन हमारी पोस्ट जो है वो वहां पर लगेगी। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने का क्या प्रोसेस होगा, एक तो सेव करने का प्रोसेस सेम है सोर्स फाइल सेव करने का। नेक्स्ट एक्सपोर्ट करने वाला प्रोसेस है एक्सपोर्ट एज, जब आप करेंगे देन आप यूज आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यूज आर्टबोर्ड, और जैसे भी आप करना चाहते हैं सेव कर लें, फिलहाल इसे एक्सपोर्ट कर लें, और यहाँ से भी इसे ओके करती हैं। चले, ये प्रोसेस होता है। टूडेज और लास्ट सेशन। ठीक है, आज आपका जो है वो लास्ट सेशन है, और आज के सेशन में हम इंशाल्लाह कैनवा को ही फर्दर टच करने वाले हैं। मजीद उसके ऊपर जो है हम अपनी वर्किंग करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ये स्टार्ट में एक छोटा सा पोर्शन आपका रखा है। तो ये देखें बेटे, वो तमाम जो पिक्चर्स हमने वहां पर की थी आर्टबोर्ड की, वो तमाम आर्टबोर्ड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। अब लगाना कैसी है, सबसे पहले ये अनटाइटल 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आगे 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 इट्स मीन लास्ट वाला है।
8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये लास्ट से आपने लगाना है। सबसे पहले आप इंस्टा पर ये पिक्चर लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, थर्ड पर ये लगाएंगे, इस तरह 1 बाय 1। तो आपकी एक सेटिंग जो होगी वो वहां पर क्लियर होती जाएगी, ठीक है। ये तो एक पिक होगी, 11 पिक्चर्स, 1 1 पिक्चर्स कैसे क्यों करेंगे इसे? बेटे ये किसी भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए, शोकेस करने के लिए आप अपने इंस्टाग्राम को इस तरीके से डिकोर करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये डिकोर करने के लिए होता है। जिस तरह आप अपने रूम को डिकोर करते हैं वैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम को भी डिकोर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसे कंपनीज जो हैं वो यूज करती हैं अपने मॉडल्स को शोकेस करने के लिए, अपने ड्रेसेस को, अपने शू को, या डिफरेंट जो भी वो सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज के जरिए उसे शोकेस कर रहे होते हैं एक अच्छा डिस्प्ले यूज करते हुए। मतलब ये पूरा कोर्स जो है अब्दुल्ला आपका यूजलेस होगा अगर आप कह रहे हैं कि अभी एक और सेशन रखें जिसके अंदर हम शॉर्टकट कीज को तमाम देखेंगे और फिर उसका यूज भी देखेंगे कि वो एक टूल जो है वो किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो पूरा हमने कोर्स किया है इसके अंदर हमने तमाम शॉर्टकट कीज यूज की हैं। हर चीज इसके अंदर हमने डिसिप्लिन के साथ की है, ठीक है। तो इसके आप लेक्चर क्यों नहीं देखते? आपने मतलब लेक्चर नहीं देखे और आप ये डिमांड कर रहे हैं कि इन पूरे लेक्चर्स को हम एक लेक्चर में कंक्लूड करते। तो हम ये 15 सेशंस आपके ना रखते, आपका एक सेशन रख देते जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ टूल्स के बारे में बताते, उनका नाम और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन हम बता देते कि ये इस काम के लिए यूज किया जाएगा, ऐसे यूज किया जाएगा, कर लेते थे। ऐसे ही है। पिक्चर के अंदर कैसे गए? वो हम क्लिपिंग मास्क यूज करते हैं, Ctrl 7 प्रेस करके। सबसे पहले तो हम पिक्चर को उसके नीचे ले जाते हैं जिस शेप में इंसर्ट करना है। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl 7 प्रेस करते हैं तो आपका जो है वो हो जाता है। एक जगह बन गया, सेव अलग अलग हो गया। और जैसे इंस्टाग्राम में हम 1 पोस्ट में 100 पिक्चर्स अपलोड करते हैं। अच्छा अच्छा, वो वाला जो प्रोसेस है, नहीं नहीं बेटे ये वो प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेना जरूरी है बेटे कि ये वो वाला प्रोसेस नहीं है। वो तो बेटे आपकी बाकी पोस्ट तो उस पिक्चर के अंदर चली जाती है, वो तो शोकेस नहीं हो रही होती ना। हमने तो शोकेस करना है इसे। हमने एक एक अलग अलग पोस्ट लगानी है, 9 पोस्ट हमने लगानी है इसकी अलग अलग, लेकिन हम लगाएंगे, ठीक है। ये वो चीज नहीं है जो आप कह रही हैं। किसने कहा है शाइस्ता? रिटर्न फॉर्म में शॉर्टकट कीज अगर आप गूगल पर जाते हैं लिखते हैं इलस्ट्रेटर शॉर्टकट कीज तो आपको तमाम शॉर्टकट कीज जो है एक ही पिक्चर के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहां से पिक्चर्स लें, सॉरी आप वहां से शॉर्टकट कीज लें, देन आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और आप उन शॉर्टकट कीज को अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि ये शॉर्टकट की इस तरीके से बोली जा रही है, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि जो चीज मैं बोल रही होती हूँ वो मेरे कम्युनिकेशन लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से आपको वो वर्ड जो होता है वो डिफरेंट टाइप से जो होता है सुनाई देता है, ठीक है। जैसे कि टी हो गया, टी को डी कुछ समझ सकते हैं, फिर बी समझ सकते हैं, डी को बी समझ सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है कम्युनिकेशन में। तो आप वो शॉर्टकट कीज जो है वो गूगल से ले सकते हैं, तो आपको वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड को स्क्रीन पर शो किया करो। बेटे ये मैंने ट्राई किया था लेकिन इससे मेरी सारी स्क्रीन छुप जाती है। कीबोर्ड को जब हम स्क्रीन पर रखते हैं तो वो सारी स्क्रीन छुप जाती है, तो हमारा आर्ट बोर्ड, हमारा इलिस्ट्रेटर, वो हमारा तमाम जो चीजें होती हैं वो छुप जाती हैं उसकी वजह से। इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, दैट इज वाई मैंने वो रिमूव कर दिया। अक्सा महमूद, इसके बाद हमारा पूरा सेशन हो चुके हैं पहले। पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है बेटे, आप एंड वाला सेशन जब वो लेने आते हैं पहले पहले अपने प्रीवियस सेशन जो है वो खत्म किया करें, उसमें हर एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की हुई। मैं कोई भी न्यू चीज आपको उस टाइम नहीं बता रही होती, जो बता रही होती है वो मैं आपको बार बार गाइड कर देती हूँ आपके पूछने पे भी, ठीक है।
लेकिन जो पुरानी चीज को आप बिल्कुल फर्स्ट वाली चीज को उठाकर एंड पर लेकर आते हैं, उस चीज का फिर मेरा ये होता है कि आप पहले वो वाला लेक्चर देख लें, तो फिर उसके बाद आप जो है फर्दर जो है क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको वो पीछे वाला वर्क जो है वो अगेन समझाने बैठूंगी, तो इसमें उस लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखें। लेक्चर नंबर आपका वो जो फ्लायर वाला था उसके अंदर हमने पिक्चर को इंसर्ट किया था, तो वहां पर आप देखें। अच्छा, अब आप इसे कैनवा पर भी बना सकते हैं। इन पोस्ट को डिफरेंट पोस्ट आप 9 आर्टबोर्ड्स वहां लेते हैं, वहां बनाएं और वन बाय वन आप वहां पर ऐड करें। इस तरह देखें कि 9 है, लास्ट वाले से आप स्टार्ट कर दें। रियाज, अब आपका शॉर्ट कीज का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। शाइस्ता, दैट इज गुड, एक्सीलेंट। जो आपने पिक्चर शेयर की है ऊपर फूड से रिलेटेड, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपने ऐसे लग रहा है जैसे ये एक आइसक्रीम होती है। मैंने जैसे फौरन से देखा मुझे लगा जैसे आइसक्रीम होती है, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बर्गर वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें हैं, बिरयानी बर्गर को इस टाइप की चीजें हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर आपने यूज किया, आपको नहीं लगता ये आइसक्रीम का कलर है? ठीक है, तो कलर के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। जो फूड आइटम्स होते हैं उनके कलर जरा सा डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जरा आप इसको ब्लैक कलर में लेकर जा सकती हैं। ठीक है, ये भी एक बेस्ट है आपके लिए। तो इस टाइप डिफरेंट टाइप के आप जो कलर्स है उन्हें ट्राई करें। ठीक है, ये जो आपने कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है ग्रीन कलर, ये आपका आइसक्रीम का कलर होता है। अच्छा, आपने ये कैनवा पर किया है, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त है। नीचे आपने जो लोगो शेयर किया है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे बेसिक लग रहा है। आपने उसके अंदर केक वगैरह जो है वो ऐसे साइड पर रख दिया जैसे फ्री की चीज आ रही थी, आपने साइड पर रख दी। आपको फ्री की पिक्चर मिल गई, आपने फौरन से वो साइड पर रख दी। फ्लोर आपका बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका साइड वाला पोर्शन है ना, राइट साइड वाला जो पोर्शन है, ये मुझे बेस्ट नहीं लगा, इसको खत्म करें आप। मुकद्दस, कौन सी शेप्स आपको समझ में नहीं आ रही बेटे? आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, सीआर मौजूद है, आप उनसे कांटेक्ट करें। ग्रुप में आप चैट करके पूछें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, शेप्स अगर नहीं बन रही आपसे, क्यों नहीं बन रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आप डिस्कस करें ना। देखें, ये अब्दुल्ला ने शेयर कर दी है, ये ओपन भी हो चुकी है। शाइस्ता, गुड, एक्सीलेंट। क्लिक एंड ड्रैग सही से नहीं हो रहा बेटे, क्लिक को होल्ड करके रखा करें, पकड़ के रखा करें और ड्रैग किया करें, मूव करवाया करें। शाइस्ता, आपको मिस्टेक समझ में आ चुकी है? अच्छा, ये देखें यहाँ पर अब्दुल्ला ने ये शेयर किया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जरा सिलेक्शन। अब देखें सिलेक्शन, आपको पता लग रहा है वी शॉर्टकट की इसकी है, वी आ गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ए शॉर्टकट की है, ए आ चुकी है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास। ये पेन टूल है, पेन टूल की शॉर्टकट की है पी है। टाइप की शॉर्टकट की टी है। तो इस तरह की शॉर्टकट कीज आपको आ गई। अब एक्शंस आ गए यहाँ पर, एक्शंस ये जो हम डिफरेंट शॉर्टकट कीज यूज करते हैं। ठीक है, मूव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मूव करवाया जाएगा, इस तरीके से आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन मैंने ये अभी तक शॉर्टकट की ट्राई नहीं की। ठीक है, तो ओके, जो शॉर्टकट कीज आपको पता है मैंने बताई हुई है आपको, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए ब्रैकेट के लिए जो ऊपर नीचे हम करते हैं ना, पिक्चर एक दूसरे के ऊपर नीचे आती है, तो उसके लिए मैंने आपको ये वाली कीज बताई है, तो आप ये वाली कीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट करने के लिए आप ये वाली शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। देखिए तमाम शॉर्टकट कीज आपको यहाँ मिल गई है। ठीक है, इसी तरह आप जो है शॉर्टकट कीज जो है वो इजिली यूज कर सकते हैं। ओके बेटे, अब हम चलते हैं जरा कैनवा पर। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम फॉर कैनवा, बट आज के सेशन में हमें थोड़ा सा कैनवा के ऊपर लोगो डिजाइनिंग में लेकर जाना है।
लास्ट लेक्चर जो था वो हमारे पास, हमने फ्लायर डिजाइनिंग देखी थी। नेक्स्ट आज हम देखेंगे लोगो डिजाइनिंग आप कैसे कर सकती हैं। चले हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम जरा यहाँ पर देखें, लोगोज है हमारे पास। या फिर हम ऐसे करते हैं कि सैलून से रिलेटेड हम करते हैं। ये देखें, कार वॉश से रिलेटेड आपके आगे। ठीक है, ब्यूटी सैलून से रिलेटेड अगर आप करना चाह रहे हैं, पार्लर वगैरह से रिलेटेड, वो आपके पास लोगोस यहाँ पर आ जाएंगे डिफरेंट टाइप के। सैलून्स के लिए आप ऐसे लोगोस भी यूज कर सकते हैं। ये जो आपके सामने है ना, ये भी उन्हीं चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप के लोगोस आपके पास आ गए। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के लोगोस जो हैं, कॉफी कैफे, चले कैफे के लिए हम ये करते हैं। देखो कॉफी के लिए आपको इस टाइप के जो लोगोस है वो आपको मिल गए यहाँ पर। तो किसी भी एक टाइप का लोगो जो है वो आप यूज कर सकते हैं इजीली। यहाँ से हम इसे कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। और इसे हम अपने तरीके से, जैसे हम डिजाइन करना चाह रहे हैं वैसे हम इसे इजीली डिजाइन कर सकते हैं। बेटे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रयास गूगल से डाउनलोड करेंगे ना, नॉर्मल जैसे हम करते हैं गूगल से चीजों को लेकर आते हैं। इवन आप गूगल से पिक्चर ले सकते हैं। अब ये देखें, ये पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट है यहाँ पर। तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं? नॉर्मल जैसे आप डबल क्लिक करते हैं और आप लिख देते हैं फॉक एंड स्पून्स लिखा हुआ है यहाँ पर। आप फूड लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर आप चेंज करना चाह रहे हैं, पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप चीज लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो वो आप चीज जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट वर्क आप लेना चाह रहे हैं, डिजाइन फर्दर आप लेना चाह रहे हैं, तो आप इजीली डिजाइन जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के डिजाइन जो है वो आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड ले सकते हैं, या बैक पर आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप का आप जो है लोगोज अपने डिजाइन कर सकते हैं। फॉन्ट इसका चेंज नहीं हो रहा था। ये यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं ना। फॉन्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा था, ये देखें जरा। चलिए ट्राई करते हैं। चलें ये देखें, ये फॉन्ट हमारा चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, जरा स्क्रिप्ट फॉर्म में था हमारे पास, और ये हमारे पास चेंज हो चुका है। ये देखें, कोपिन भी बहुत चलता है। जो हमारा फॉन्ट है, एक ओपन सेंस भी बहुत चलता है। ये यूज होते हैं मार्केट में, रूटीन में। ठीक है, तो ये देखिए फोन जो है वो हमारे चेंज हो रहे हैं बार बार। ये देखिए एरियल भी आ चुका है यहाँ पर, जैसा हम एरियल यूज करते हैं। ठीक है,
अब समझ आ गई शाइस्ता आपको? एनिमेशंस ऐड करना चाह रहे हैं, एनिमेशंस ऐड करें। ये देखिए। ठीक है। एरियल आपको ज्यादा यूज करना चाहिए, और ऐसा फॉन्ट आपको यूज करना चाहिए जिसके कॉर्नर्स ओपन हो। जैसे कि यहाँ पर रेस्टोरेंट का लिखा हुआ है, ए कॉर्नर वाला है। ऐसे फॉन्ट्स आपने यूज करने जिनके ऊपर ये कॉर्नर्स हो, एजिस उनके कॉर्नर्स वाले हो, क्योंकि वो जो होते हैं वो शार्प लुक देते हैं। शार्प लुक जब आपको देते हैं, और तो आप उसे जो दूर से देखने वाला पर्सन होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं, कॉर्नर्स वाले जो फॉन्ट्स होते हैं, जो शेप्स होती हैं कॉर्नर वाली। ठीक है, दूर से देखने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो पर्सन जो होता है वो फौरन से उनकी तरफ देखता है और उन्हें रीड कर लेता है कि ये क्या चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से आप ऐसे फोन जो आपको नहीं मिल रहे होते उनको आप गूगल पर सर्च किया करें, कॉर्नर एजिस फोन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो भी फोन्स आपका नजर, ऐसे नेम रैंडम नेम लिखकर आप सर्च आउट किया करें, आपको नीचे मल्टीपल नेम्स आपको आ जाएंगे। फिर उन्हें आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सर्च किया करें, तो आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर लिया। ठीक है, दैट्स वेरी इजी। और आप अपने फोन्स जो है वो यूज किया करें। सेकेंडली ये है कि अब जैसे ये फूड तो यहाँ पर नॉर्मली शो हो रहा है, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट फॉर्म में ज्यादा यूज करेंगे चीजों को, जो सिग्नेचर टाइप फोन्ट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे होता है कि सिग्नेचर टाइप जब आप यूज करते हैं तो वो लोगों को रीडेबिलिटी उसकी जो होती है वो खत्म हो जाती है। लोग उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाते। ठीक है, कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इसको रीडेबिलिटी में जरा प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो सिंपल एक लोगो है ना, लोगो का इश्यू नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत सारा टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट फॉर्म में जा रहे हैं, तो वो आपका टेक्स्ट जो होता है वो कम्युनिकेशन लेवल वीक कर देता है। बजाय कि आप इस चीज के अच्छा टेक्स्ट यूज करने के, आप ऐसा टेक्स्ट यूज करें जो कि सिंपल हो, डिसेंट लुक दे रहा हो, रीड करने में इजी हो, जैसे ये लिखा हुआ है, रीड करने में इजी हो रहा है। ठीक है, ऐसा टेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज के अंदर, ताकि रीडेबिलिटी में इश्यू ना हो। ठीक है, चले चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं होपफुली, और इंशाल्लाह अब आप ये तमाम चीजें जो हैं वो खुद से क्रिएट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर्स भी जब आते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्स फौरन से ले लेते हैं। ये नहीं देखते कि आपको काम आता है या नहीं आता। ऑर्डर ले लेंगे, उसके बाद मैडम के पास भागे चले जाएंगे, मैडम अच्छा ऐसे करेंगे, आप बना कर दे दें हमें, तो अभी तो हमने ऑर्डर ले लिया है, आप बनाकर हमें दे दें। तो बेटे मैं भी इतनी फ्री नहीं होती कि मैं आपको आपका ऑर्डर जो है वो बनाकर आपको दे दूं। ठीक है, तो आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकती हैं तो ऑर्डर लिया करें, अदरवाइज ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको बनाना भी तो आना चाहिए ना। ये एक बहुत जो है वो कॉमन सी चीज है स्टूडेंट्स के, कि ऑर्डर तो ले लेते हैं लेकिन बनाना नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ऐसी गलतियां जो है वो आपने नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ इन चीजों के अंदर कि आपकी ये चीज कैसे बनेगी, किस प्रोसेस के थ्रू आप इसको लेकर जा सकती हैं। लेकिन सॉरी बच्चे, मैं आपकी चीजें बनाकर नहीं आपको दे सकती। ठीक है, यस आप कर सकते हैं, कॉपीराइट का इश्यू नहीं है बख्तावर। आप उसे एडिट करेंगे अपने तरीके से, आप नेम लिखेंगे, कलर चेंज कर देंगे। फूड से रिलेटेड क्या कलर्स हो सकते हैं बेटे? फूड से रिलेटेड आपके कलर्स जो है ना आपके लोगो पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लोगो पर आपके कलर्स डिपेंड कर रहे होते हैं, जिस कलर का लोगो होगा आप उस कलर का। ठीक है, थोड़ा सा आप कलरिंग उसकी यूज करेंगे, लेकिन आप अपने जो ऑनर जो आपको देता है उससे भी आप पूछ लेंगे कौन सा कलर यूज करना चाहिए। वैसे फ्रूट से रिलेटेड मोस्टली जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक सा होता है, गोल्डन सा होता है। ठीक है, रेडिश सा कलर अंदर आ रहा होता है, इस टाइप के कलर, येलो कलर भी अंदर थोड़ा सा मिक्स किया होता है पिक्चर्स के अंदर। वैसे ओवरऑल कलर जो होता है वो व्हाइट भी समटाइम होता है। ठीक है, स्किन सा कलर भी होता है, तो ये चीजें भी अच्छी लगती है। ठीक है बेटे, ऑल राइट बेटे, हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है। दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।